सो हमें नेक्स्ट टॉपिक देखना है रिलेशन बिटवीन द के ए एंड के बी। सो हम के ए और के बी के बीच का रिलेशन फाइंड करने वाले हैं। ओके, एज सीन अर्लियर, अभी तक हमने वो सारे एसिड बेस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फिर वीक एसिड, वीक बेस, वो सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और आयोनाइजेशन, वाटर का वाटर में आयोनाइजेशन, वो सब कुछ पढ़ा, उसके न्यूमेरिकल्स देखे। नाउ के ए और के बी के हमें उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो निकालना है। As seen earlier in this chapter, Ka and Kb represents the strength of an acid and a base respectively। वो तो वही है, Ka और Kb स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड और बेस दिखाता है। जैसे हमने बोला कि जितने बहुत सारे एसिड है और बहुत सारे एसिड के Ka की वैल्यू गिवन है, तो जिसका ज्यादा Ka है दैट मीन्स व्हाट कि उसमें ज्यादा H प्लस रिलीज हो रहा है। मतलब वो किसमें ज्यादा एसिड रिलीज होता है, ज्यादा H प्लस रिलीज होता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड। हाँ, वो तो स्ट्रॉन्ग वीक, मतलब सिर्फ अभी तो हम सिर्फ ऐसा बोले स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, तो जिसका के का वैल्यू ज्यादा होगा मतलब उसमें ज्यादा H प्लस रिलीज होंगे, और ज्यादा H प्लस रिलीज होंगे मतलब कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर कम H प्लस रिलीज हुए और H प्लस निकला ही नहीं, जैसे कि एसिटिक एसिड तो CH3COOH, तो CH3COOH में से H प्लस ज्यादा निकला ही नहीं, 5% निकला, 95% रिएक्टेंट के रिएक्टेंट ही रहा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वीक एसिड। ओके, सो एक बेस मिल गया हमें, एक मेजरमेंट मिल गया कि के की वैल्यू से हम बता देंगे स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, और के बी की वैल्यू से। In case of conjugate acid and base pair, they are related in a simple manner so that if one is known, the other can be deduced। मतलब कि conjugate acid base हो उसमें भी वैसा ही है, उसमें भी easily पता चल जाएगा। So considering the example of NH4 plus and NH3, तो अब देखो हम क्या देख रहे हैं, NH4 plus डाल रहे हैं अंदर, NH4 plus पानी में डाल रहे हैं, तो पानी में डालेंगे तो क्या होगा, H3O प्लस हो जाएगा, NH4 प्लस है वो H प्लस क्या करेगा, निकाल देगा। इट वर्क्स एज अ एसिड, तो एसिड होगा तो H प्लस दे देगा। तो NH4 ने, हमारा NH4 प्लस है, NH4 प्लस, उसको हमने कहाँ डाल दिया, पानी में, उसका आयोनाइजेशन करना है, तो वो इसको पानी में डालेंगे, ये एसिड ये बेस की तरह काम करेगा और ये एसिड की तरह, एसिड की तरह मतलब H प्लस दे देगा, तो बन जाएगा क्या, NH3, और ये क्या बन जाएगा, H3O प्लस। ओके, सो Ka की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, Ka की वैल्यू मिलेगी H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इनटू NH3 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय NH4 का कॉन्सेंट्रेशन, H2O का तो कांस्टेंट है 55.55 मोलर, जो हम नहीं लेंगे, दैट्स इट। फिर एमोनिया जो हमें मिला है, ओके, उसका भी, ये तो NH4 का किया हमने, अब एमोनिया को पानी में डाले तो NH3 डन, उसको अगर पानी में डाल दे तो हमें पता है एमोनिया तो बेस के जैसे काम करता है, तो ये बेस है तो एसिड कैसे, अब H2O कैसे काम करेगा, एसिड के जैसे। अब ये बेस है तो H प्लस गेन करेगा, H प्लस गेन करेगा तो क्या हो जाएगा, NH4 प्लस प्लस OH माइनस, राइट। अब यहाँ से हमें Kb मिलेगा, तो Kb इज इक्वल्स टू NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन होल डिवाइडेड बाय NH3 का कॉन्सेंट्रेशन, तो K और Kb मिल गया, सिंपल। तो Kb की वैल्यू आ जाएगी 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, पानी का पानी में आयोनाइजेशन, ये भी हमने करके देख लिया है। सो H2O का H2O में ही आयोनाइजेशन करे तो सपोज दिस वर्क एज एसिड, तो ये बेस की तरह काम करेगा। सो एसिड है तो वो क्या हो जाएगा, H प्लस दे देगा तो बचेगा क्या, OH माइनस, H2O में से H प्लस दे दिया तो OH बचा, और प्लस दे दिया मतलब माइनस बचा, प्लस यहाँ पे H प्लस ले लेगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, H3O। डन। सो यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से H2O का H2O में ही आयनाइजेशन, मतलब हमें तो KW मिलेगा। ओके, हमारा सर बोलते थे कांतिलाल भाई वोहरा ऐसे KW और वोहरा सरनेम होती है, WOHRA सरनेम होती है, बोले KW मिल जाएगा, कांतिलाल भाई वोहरा को याद कर लो ऐसे। ओके, सो कांतिलाल भाई वोहरा KW, सो दैट इज OH, वो क्या है, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इनटू H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में तो हमारा H2H2O ही है, तो उसको कांस्टेंट ले ले, तो कितनी आई थी 10⁻⁻14 KW, कांतिलाल वोहरा की वैल्यू कितनी आती थी, 10⁻⁻14, और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10⁻⁷, और उसका भी 10⁻⁷। ओके, तो हमारे पास Ka की वैल्यू, Kb की वैल्यू और Kw की वैल्यू है। नाउ
where Ka is equal. It can be seen from the next reaction that equilibrium constant is equal to the product of equilibrium constant Ka and Kb for the reaction added. Okay, ये added बोल दिया और खत्म कर दिया. अच्छा चलो मैं ऐड करके दिखाता हूँ इसमें कि क्या है. ऐसा समझो कि ये दोनों रिएक्शन जैसे हम ये मैथ्स में करते थे, इक्वेशन, दो इक्वेशन है, दोनों को ऐड कर दिया. ओके, तो दोनों के LHS को ऐड करते थे और दोनों के RHS को ऐड करते थे. तो यहाँ पे अगर ऐड करें तो ऐसा समझो यहीं पे ये जो है ना, यहाँ पे मैंने प्लस ऐसे रख दिया, प्लस नहीं, यहाँ पे ऐसे इक्वल टू रख दिया, ये भी इक्वल टू ही है, यहाँ पे प्लस कर दिया, मतलब ये सारे एक साइड इक्वल टू, ये सारे एक साइड. डन. अब इस साइड NH3 है, इस साइड भी NH3 है, तो कैंसल. इस साइड H2O है और नहीं है. अच्छा, H2O नहीं है. NH4 प्लस यहाँ भी है और NH4 प्लस यहाँ भी है, कैंसल. तो यहाँ पे दो चीजें बाकी रहेगी क्या, H2O और H2O, और यहाँ पे भी दो चीजें बाकी रहेगी क्या, H3O प्लस एंड OH माइनस. डन. समझ में आ गया. अगर ऐड कर देंगे तो ऐसा होगा. तो ऐड कर देंगे तो हमने क्या किया, ये क्या है, Ka है, इससे क्या मिलता है हमें, K. मतलब अब देखो थोड़ा ध्यान से, Ka की वैल्यू क्या मिलती थी हमें, क्या हुआ, Ka की वैल्यू क्या मिलती थी हमें, ये देखो Ka की वैल्यू हमें मिलती थी ये रहा पहला वाला, NH3H2O और NH4HO H2O, NH3H2H3O प्लस डिवाइडेड बाय NH4 प्लस. ये Ka की वैल्यू मिलती थी. Kb की वैल्यू क्या मिलती थी, NH4 प्लस, यही था ना. एमोनिया डालेंगे और वो H प्लस लेगा, तो ये हो जाएगा, और उसमें बनता था OH माइनस, और रिएक्टेंट में क्या था, एमोनिया NH3, राइट. और Ka क्या होता था, Ka होता, सॉरी, KW क्या होता था, KW इज इक्वल्स टू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन और H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन. डन. अब हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैंने NH3 और जो हमारा लास्ट वाला इक्वेशन जो हमने सारा कट हो गया ये, ओके, हमारे पास एक बड़ा इक्वेशन है, मतलब वो बड़ा इक्वेशन क्या है, NH4 प्लस प्लस H2O प्लस NH3 प्लस H2O, that will give NH3 प्लस H3O प्लस प्लस NH4 प्लस प्लस OH माइनस. ये एडिशन वाला है. ओके, तो एडिशन वाला करे. अब एडिशन वाले का कांस्टेंट निकाले, तो एडिशन वाला कांस्टेंट निकाले सपोज के, तो ये क्या हो गया, ये सब ऊपर और ये सब नीचे. अब ऊपर ये है तो NH3 कैंसिल हो जाएंगे, H2 तो है ही नहीं, H3O नहीं है, NH4 प्लस कैंसिल हो गया, तो रहा क्या सिर्फ यहाँ पर H3O प्लस एंड OH माइनस. डन. और नीचे क्या रहा, नीचे तो H2 ही है. समझ में आया. तो ये क्या है भाई, ये तो KW जैसा आ गया, ये तो KW जैसा आ गया, राइट. KW H3O प्लस OH माइनस ही है. समझ में आया. तो यही चीज समझा रहे हैं. तो बस यही कि Ka and Kb equals to KW नहीं, हाँ, यस K into Kb इज इक्वल टू क्या आ गया, KW. ओके, क्यों, क्योंकि Ka और KW की वैल्यू पुट करो, जैसे अभी दिखा था. हाँ, सो देखो अब Ka इंटू Kb करें हम क्या करेंगे, Ka इंटू Kb. सो हमने पहले Ka लिखा
ओके इनटू Kb। तो Ka का कंसंट्रेशन क्या था, वहां पे क्या क्या मिलता था, Ka में हमें H3O+ मिलता है, राइट। और क्या मिलता था, हमने डाला था एसिड मतलब NH4+ डाला था, तो क्या बना था, NH3 बन गया ना उसमें से। तो ये क्या बन गया, NH3, प्रोडक्ट में NH3 बन गया था, NH4+ डाला तो NH3 बन गया था। रिएक्शन याद करो Ka की, ना याद हो तो Ka की वैल्यू H3O+ NH3, राइट, डिवाइडेड बाय NH4+, राइट। ये मल्टीप्लाइड, इसके होल मल्टीप्लाइड बाय Kb। तो Kb की वैल्यू डालो, Kb की वैल्यू डालोगे तो क्या हो जाएगा, NH4+ OH- डिवाइडेड बाय डन। अब मल्टीप्लाई किया है तो नीचे NH3 ऊपर है, हाँ है, तो NH3 कट कर दिया, H3O नीचे नहीं है, ये ऊपर NH4+ है, ये तो एक कट कर दिया, तो बचा गया H3O+ एंड OH-। तो फिर हमारा इक्वेशन बन गया Ka into Kb is equals to कांटिला बोरा। ओके, सो Kw की मतलब दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द Ka एंड Kb। तो हमारा टॉपिक का नाम था कि रिलेशनशिप बिटवीन द Ka एंड Kb। तो ये बोल रहे हैं कि कैसे आया रिलेशनशिप, सबसे पहले तुमने एसिड है उसको पानी में डाल दिया, तुम्हें Ka मिलेगा, फिर तुमने बेस लिया उसको पानी में डाल दिया तो तुम्हें Kb मिलेगा, फिर वाटर का वाटर से ही आयनाइजेशन करवाया तो तुम्हें Kw मिलेगा। अब हम Ka और इंटू Kb कर देंगे तो जो वैल्यू बचेगी वो हम देख लेते हैं, तो जो वैल्यू बची वो Kw की ही वैल्यू थी, तो हमने बोल दिया कि Ka into Kb is equals to Kw, that's it, okay। सो ये हमारी वैल्यू है। अब देखो पॉइंट, ये सारी वैल्यू हमें जो Ka की वैल्यू गिवन थी, मैग्नीट्यूड गिवन था, वो भी अगर पुट करें तो वो वही आता है 10⁻⁻40। अंडरस्टूड। सो दिस कैन बी एक्सटेंडेड अप टू मेक अ जनरलाइजेशन। The equilibrium constant for a net reaction obtained after adding two or more reactions equals the product of the equilibrium constant for the individual reactions। मतलब ये जनरलाइज हम कर सकते हैं कि ये तो हमारा एक एसिड था, ओके, फिर दूसरा एसिड भी होगा, जैसे कि अभी हमने NH4+ डाला तो उसके लिए Ka मिला, फिर हम सपोज HCl डाल देते हैं पानी में तो भी हमें मिलेगा Cl- एंड H+, राइट, H3O+। तो H3O+ एंड Cl- मिला डिवाइडेड बाय HCl का कॉन्सेंट्रेशन, ओके, तो वो हमें दूसरा Ka मिला। तो पहली जो रिएक्शन है उसके Ka को मैंने नाम दे दिया Ka1। फिर दूसरी बार एसिड को पानी में डाला, दूसरा एसिड लेके उसका नाम दे दिया मैंने Ka2, क्योंकि दूसरा है तो डिफरेंशिएट करने के लिए। फिर तीसरा एसिड लिया, उसको वापस डाल दिया पानी में तो मुझे मिलेगा Ka3। लेकिन हमने देखा कि ये सारे एसिड ले लिए, फिर बेस भी तुमने ज्यादा लिए, तो जितनी भी रिएक्शन की, जैसे यहाँ पे सिर्फ हमने 2 रिएक्शन की थी, एसिड डाला पानी में और बेस डाला, ओके। अभी तुम सपोज 4 एसिड डालो और 4 बेस डालो और फिर सबका एडिशन करो, तो हमने देखा कि सबका एडिशन करे तो लास्ट में तो जो Kw का कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब कि H3O+ एंड OH- का कॉन्सेंट्रेशन है वही बचता है, बाकी सब तो कट हो जाता है। तो उसी से हम जनरलाइज कर सकते हैं कि K नेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, K1 into K2 हो जाएगा, क्योंकि Kw का अभी नेट जो मिला वो K into Kb हो गया। तो फिर एसिड एसिड बेस लिया ही नहीं तुमने, दोनों एसिड लिए, पहले HCl लिया फिर H2SO4 लिया, तो फिर भी क्या होगा, K into K, लेकिन दोनों K अलग अलग होगा, पहले Ka1 और फिर Ka2, तो मल्टीप्लाई करते जाओ, 3 होगा तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, डन, ओके। सिमिलरली इन केस कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस, कॉन्जुगेट एसिड और बेस में भी हम यही प्रूव कर सकते हैं। Knowing one the other can be obtained, it should be noted that a strong acid will have a weak conjugate base and a vice versa। ये तो हमें पता ही है, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कनेक्ट करेगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड में से जो बेस बनेगा, कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस, वो क्या हो जाएगा, वीक, ओके। ये तो हमने देखा ही था पहले। Alternatively, the above expression can also be obtained by considering the base dissociation equilibrium। जैसे मैंने तुम्हें एसिड का बताया कि एक एसिड डाला फिर दूसरा एसिड डाला, वैसे तुम एक बेस डाला, NaOH डाला, फिर एमोनिया डाला, अलग अलग बेस डाल के भी ये सेम रिएक्शन कर सकते हो। सो Kb मिलेगा, as the concentration of water remains constant, it has been omitted from the, ये तो हम कर ही रहे हैं। सो देखो हम एक सिंपल रिएक्शन है प्रूव कर रहे हैं, यहाँ तुम्हारा रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, लेकिन एक दूसरा एग्जांपल देके प्रूव कर रहे हैं कि B हमने डाल दिया और B एक्वियस है, H2 में डाल दिया, अब BH+ हो जाएगा, ओके, वो H+ गेन करेगा क्योंकि B वही बेस है।
सो वो H प्लस गेन करेगा, तो BH प्लस एंड OH माइनस, Kb निकाला। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट, इट हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में H2 था वो तो हमने ओमिट कर दिया, and incorporated within the dissociation constant, then multiplying and dividing the above expression by H plus। देखो अब मेरे पास सपोज ऐसा Kb आया, मेरे पास Kb की वैल्यू आ गई, क्या आई, BH प्लस OH माइनस अपॉन B का कॉन्सेंट्रेशन, ये आ गया राइट। अब मुझे Ka इंटू Kb मतलब Ka इंटू Kb करना है, इज इक्वल टू क्या आएगा, Kw, लेकिन मेरे पास तो अभी सिर्फ Kb ही है, तो ये कहाँ से लाऊं। ओके, सपोज मैं Ka होगा तो H3O प्लस आएगा या H प्लस आएगा, तो मैं H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, रैशनलाइजेशन, H प्लस डिवाइडेड बाय व्हाट, H प्लस। डन, समझ में आया। अब ये है, ये क्या है, OH माइनस इंटू H प्लस, मतलब OH माइनस इंटू H3O प्लस, वो क्या हो गया, KW हो गया, कांतिलाल भाई हो रहा। KW की वैल्यू क्या होती है, H3O प्लस और OH माइनस, KW की वैल्यू 10⁻14 वाली, वो तो ये होती है, तो उसकी जगह मैं ये डाल सकता हूँ, तो ये हो गया BH प्लस और ये क्या हो गया, KW डिवाइडेड बाय यहाँ पे है H प्लस और से B। अब अगर मैं देखूँ तो ये अभी देखो मेरी रिएक्शन क्या थी, मेरी रिएक्शन थी B प्लस H2O, अब ये बेस है तो ये गेन करेगा, गेन किया तो BH हो गया प्लस और ये क्या हो गया, इसने H प्लस दिया तो ये क्या हो गया, OH माइनस। ये है मेरा बेस, तो ये होगा इसका कॉन्जुगेट एसिड, ये है मेरा एसिड, तो ये हो जाएगा मेरा कॉन्जुगेट बेस। अब मैं ये उल्टी रिएक्शन करवा रहा हूँ, मैं क्या करवा रहा हूँ, उल्टी, मतलब मैंने लिया क्या, BH प्लस लिया, ओके BH प्लस लिया, वो OH माइनस के साथ रिएक्शन करके क्या कर देगा, ऐसे बना देगा। तो अगर मैं BH प्लस लूं एज ए एसिड तो वो H प्लस रिलीज कर देगा, राइट। H प्लस रिलीज कर दिया तो वहां पे हो जाएगा H3O प्लस, H3O प्लस और BH प्लस था तो रहेगा क्या, B, H3O प्लस एंड B। क्या बोल रहा हूँ, ये कॉन्जुगेट एसिड है, उसको मैं डाल रहा हूँ पानी में, देखो BH प्लस प्लस H2O पानी में डाल दिया। अब ये तो क्या है, एसिड है, तो क्या करेगा, H प्लस दे देगा तो क्या बनेगा, B रह जाएगा और ये क्या हो जाएगा, H3O प्लस। अब ये तो कॉन्जुगेट एसिड था ना, तो उसके लिए मैं Ka लिख सकता हूँ, तो Ka की वैल्यू क्या आ जाएगी, B H3O प्लस डिवाइडेड बाय BH प्लस, राइट। तो ये देखो समझ में आया या नहीं है। अब ये देखो BH3O प्लस BH प्लस, तो देखो BH3O प्लस H प्लस H3O प्लस BH प्लस, मतलब कि अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये हो जाएगा 1/Ka इज इक्वल्स टू BH प्लस अपॉन BH3O प्लस। डन, ओके। तो ये 1/Ka की वैल्यू है, तो मैं इसकी जगह 1/Ka लिख देता हूं, तो ये होगा क्या, Kb इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या है 1/, इसकी वैल्यू क्या है 1/Ka, सो 1/Ka इंटू KW, Ka को उस साइड भेज दो तो वापस वही आया, देखो KW इज इक्वल्स टू Ka इंटू KB। समझ में आया, पक्का, ओके। तो वही चीज करके बताई है। डन। क्या किया हमने, पहले एक बेस लिया, बेस को पानी में डाल दिया, वो H प्लस गेन करेगा, ये वाली रिएक्शन कौन सी वाली, ये बेस लिया, बेस को पानी में डाल दिया, तो बेस लिया तो इसके लिए तो Kb मिलेगा मुझे, ओके। उसको पानी में डाल दिया, ये ऐसा मिला। अब जो कॉन्जुगेट एसिड है उसको पानी में डाला, कॉन्जुगेट एसिड को क्या डाला, पानी में डाला। इसके लिए जो रिएक्शन है वो तो मैंने लिख दी, Kb इज इक्वल्स टू BH प्लस OH माइनस अपॉन B, राइट। तो ये मेरी Kb की वैल्यू है। अब ये तो एक हो गया। अब उसमें जो कॉन्जुगेट एसिड है उसका मैं आयोनाइजेशन करवा रहा हूँ, पानी में डाल दिया, तो उसका पानी में डाला तो वो बन गया वापस BH3O प्लस, उसके लिए मुझे Ka मिलेगा। तो ये Ka की वैल्यू मैंने जो Kb ढूंढा है उसमें डाल दी। अब उसमें तो डाल दी, लेकिन उसमें डाल नहीं सकते डायरेक्टली, ये मेरा Kb था, तो इसमें तो H प्लस है ही नहीं, इसमें तो H प्लस है ही नहीं, तो मैंने क्या किया, H प्लस मल्टीप्लाई और H प्लस डिवाइड, तो एक H प्लस KW में कन्वर्ट हो गया और दूसरे H प्लस में से मुझे Ka मिल गया। और
और फाइनली सब वैल्यू रखी तो वापस के डब्ल्यू इज इक्वल टू के इंटू के बी आ रहा है. अंडरस्टूड? ओके, so that is the thing. It may be noted that if we take negative logarithm of the both side of the equation, then the pk value, वो तो मैंने तुम्हें बताया था ना भाई, pk मूवी याद रखना. अगर ka की वैल्यू गिवन होगी तो ph ढूंढने को बोलेंगे, और ph की वैल्यू गिवन होगी तो ka की वैल्यू ढूंढने को बोलेंगे. ओके, so that is the thing. तो जैसे ka इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू होता है, वैसे ही pH ऑफ द K एंड pH ऑफ द KB वो दोनों का ऐड करेंगे तो वो pH ऑफ द मतलब P ऑफ द KW बन जाएगा विच इज इक्वल्स टू 14. अंडरस्टूड? ओके, क्या करने हैं देखो, यहाँ पे अगर हम लॉगरिथम ले माइनस P मतलब क्या, माइनस log 10. हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया है KW इज इक्वल्स टू KA इंटू KB. अब मैं बोल रहा हूँ कि दोनों साइड log ले लो. ओके, तो यहाँ पे ले लिया log KW इज इक्वल टू log मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो सम हो जाएगा. सो log K प्लस log KW. डन? log में मल्टीप्लाई होगा तो सम हो जाएगा, और सम होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड होगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस होगा तो डिवाइड हो जाएगा. ये हो गया. अब मैं दोनों साइड माइनस भेज रहा हूँ. ओके, तो दोनों साइड माइनस भेजा तो माइनस log KW इज इक्वल टू, इस साइड माइनस गया तो माइनस log KA माइनस log KB. डन? सब कुछ दोनों साइड ही कर रहे हैं, मतलब हम कोई चेंज नहीं कर रहे. हमने पहले log लिया तो दोनों साइड लिया, हमने माइनस लिया तो भी दोनों साइड लिया. ओके, अब माइनस log बेस 10 वो क्या है, P. माइनस log P की वैल्यू क्या थी, PH ढूंढो, तो हम क्या करते थे, माइनस log बेस 10 H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, तो PH मिल जाता था. तो ये भी क्या है देखो, माइनस log बेस 10 कुछ ना लिखा हो मतलब 10 है. ओके, तो ये क्या हो गया, PKW इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, PKA, और ये क्या हो गया, माइनस है ना, तो माइनस, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये क्या हो गया, और ये भी माइनस है, तीनों तीन माइनस है भाई. तो अरे यार, माइनस के साथ ही तो वैल्यू है, समझे. P का मीनिंग ही है माइनस log बेस 10. तो यहाँ पे माइनस log बेस 10 है, उसकी जगह सिर्फ P रखना है, माइनस गया अंदर, तो P के डब्ल्यू. यहाँ पर भी माइनस log बेस 10 की जगह P रखना है, तो वो हो गया P के A. यहाँ पे भी माइनस गया तो प्लस रहेगा, माइनस गया तो प्लस रहेगा ना, तो P के B आ गया. ओके, और हमें पता है कि P के W की वैल्यू कितनी होती है, 14. क्यों, वो भी हमने प्रूव किया था. P के W की वैल्यू कितनी होती है, 14. क्योंकि हमने ऐसे निकाला था ना, कैसे, जैसे कि P के W, P के W मतलब क्या, माइनस log बेस 10 के W का कॉन्सेंट्रेशन, के W का कॉन्सेंट्रेशन 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 4. 1 को भूल जाओ तो 10 रेज टू माइनस 4, माइनस 4 है 10 रेज टू माइनस 14. ओके, नॉट माइनस 4, 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 14. सो माइनस 14 है, वो आगे आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस और 14 हो जाएगा, और log 10 बेस 10 ऐसे रहेगा. इसकी वैल्यू 1 होती है, तो P के W की वैल्यू कितनी आएगी, 14. ये तो पहले किया था, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 14. वही चीज लिखी हुई है, मतलब उन्होंने एक सेंटेंस लिख दिया है लेकिन ये पूरा होता है उसके पीछे. डन? ओके, नाउ वी विल सी. चिराग, तुम जो एक दो लेक्चर छूटे हैं वो देख लेना, चैनल पे है अपने वीडियो, फिर छूट ना जाए, फिर एग्जाम टाइम पे देखने का टाइम नहीं मिलेगा. एटलीस्ट अभी तुम देख सकते हो कि चलो छूट गया लेक्चर तो फटाफट 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा जो भी निकाल के देख लो, जब भी हॉलीडे, इनकेस हॉलीडे हो जाए तो. ओके, और तुमने भी ऑब्जर्व किया होगा कि मैं बोल तो रहा हूँ और तुमने सोच भी लिया कि नहीं अच्छे का छूट गया तो लेक्चर देख लेंगे, लेकिन देख पाते हो, कितना देख पाते हो. अभी तक कितने लेक्चर छूटे होंगे पूरे साल में, तो कितने लेक्चर तुमने यूट्यूब पर देखे. सो दैट इज द थिंग, हमें अपना नेचर और अपनी कंसिस्टेंसी पता चलती है. सो सबसे पहले तो कि भाई छूट जाएगा तो जल्दी फिर कवर नहीं हो पाएगा, वो ध्यान में रखो. फिर छूट तो गया लेकिन अभी कुछ भी करके वीडियो तो देख ही लेना है, तो वो तुमने कवर कर लिया.
जो मिस्टेक हुई उसको क्या कर लिया, मतलब मिस्टेक इन द सेंस जो भी रीजन से हॉलीडे हो गया उसको क्या कर लिया तुमने, कवर कर लिया। ओके, तो वो करो। ये किसके लिए है वीडियो, तुम लोगों के लिए ही है। ओके, मैं ऐसा कुछ एडिटिंग और ऐसे करके यूट्यूब पे ऐसे कि भाई बहुत सारे लोगों के साथ ये शेयर हो जाए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियोस पर्टिकुलरली हम नहीं कर रहे हैं। हम स्टूडेंट, क्लास स्टूडेंट के लिए ही ये वीडियोस बना रहे हैं। ओके, इसलिए तो कोई एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं, और मैं देखता भी नहीं हूँ कैमरे में। ओके, जो चल रहा है वो चल रहा है, वो अपनी जगह पर है, और अपलोड कर दिया कि भाई तुम्हें जब भी तुम्हारा क्लास मिस हो या फिर तुम्हें रिवाइज करना हो, सो यू कैन डू दैट। ओके, सो उसका यूटिलाइजेशन करो। ये पहला 4 साल में पहला ऐसा साल है जो अब तक हमारे वीडियोस रेगुलर अपलोड हुए हैं। नहीं तो ऐसा मैंने बहुत बार किया है, बहुत सारे पुराने वीडियोस है मेरे पास, लेकिन हम सोचते हैं तो अक्टूबर नवंबर 1 महीना किया, या फिर जब स्टार्ट किया था तब अप्रैल मई में किया, फिर छूट गया। ऐसा ही क्यों भाई, स्टोरेज फुल हो गया, बैटरी खत्म हो गई, मैनी इश्यूज। ओके, तो विद द गॉड ग्रेस अभी हो रहा है, तो उसका यूज करो। चलो न्यूमेरिकल करते हैं 6.23। डिटरमाइन द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पता करना है, मतलब क्या, कल न्यूमेरिकल किए थे लास्ट लेक्चर में। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मतलब वो अल्फा फाइंड करना है, जो सी अल्फा हम करते थे, या फिर तुम एक्स बोलो तो फिर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड पीएच ऑफ दिस मच मोलार 0.05 मोलार ऑफ एमोनिया सॉल्यूशन, तो पीएच भी फाइंड करनी है। ओके, तो अल्फा भी फाइंड करना है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और पीएच भी फाइंड करनी है। द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एमोनिया कैन बी टेकन फ्रॉम द टेबल में से ले लो भाई। ऑल्सो मतलब तुम्हें दे दी होगी। ऑल्सो कैलकुलेट द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ एमोनिया, उसको बाद में, पहले जहां तक जो गिवन है वो वाला ए फाइंड करते हैं। देखो तो के की वैल्यू गिवन है, एमोनिया मतलब कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, कांस्टेंट की पीके कांस्टेंट की गिवन है, तो पीएच ढूंढना है। देखो पीएच ही ढूंढना है, और पीएच गिवन होगा तो कांस्टेंट की वैल्यू ढूंढनी होगी। सो देखो आयोनाइजेशन ऑफ NH3 इन वाटर, हमें एमोनिया का कांस्टेंट गिवन है, मतलब एमोनिया हमने लिया है पानी में, एमोनिया को डालना है पानी में, तो वो क्या हो जाएगा, NH4 प्लस प्लस OH माइनस। मतलब इसने एमोनिया है, बेस है मतलब क्या, H प्लस लेगा तो NH4 प्लस हो जाएगा, ये OH माइनस हो जाएगा। अब ये बेस है तो हमें क्या मिलेगा, Kb मिलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH4 प्लस OH माइनस डिवाइडेड बाय NH3। अब क्या करें भाई, इसकी वैल्यू गिवन होगी, टेबल में से ले लो। ओके, सो ये हमने डाल दिया। हाँ, तो सबसे पहले ये क्या है, इसकी कंसंट्रेशन गिवन है 0.05 मोलर, ये 0 होगा, ये 0 होगा। एट द इक्विलिब्रियम, अभी इन्होंने सी अल्फा से किया है, तुम डायरेक्टली एक्स से भी कर सकते हो, जो भी करना हो, लेकिन जब भी पर्टिकुलरली डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पूछा हो तो प्रिफर करना सी अल्फा वाला, क्योंकि जो अल्फा है उसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ओके, एक्स को हम नहीं बोलते, हम एक्स को बोलते हैं पार्ट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, निकल गया ऐसे। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन वही है, तो वैसे है दोनों से भी। ओके, बट बुक ने भी ऐसा प्रिफर किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आंसर दोनों से आ जाएगा। सो ये है हमारा सी, और निकल गया कितना, सी माइनस सी अल्फा, बनेगा कितना, सी अल्फा और सी अल्फा। देन तो अब के वी की वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, एक सी यहाँ से कट हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा क्या, अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, ये बच जाएगा के बी में। ओके, अब सी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें गिवन है 0.05, तो सी की वैल्यू रख दो, अल्फा तो रहने दो जैसा है वैसा, और के बी की वैल्यू डाल दो। के बी की वैल्यू तुम्हें टेबल में से निकालनी है, कहाँ गया, ये रहा, देखो Kb is equals to we use the equation this to calculate hydroxyl ion concentration, क्या हाइड्रोक्सिल आयन का concentration कितना होगा, तो C अल्फा जितना बनेगा, हमने बोला ना C अल्फा जितना ही बनेगा ना, हाइड्रोक्सिल OH माइनस भी उतना बनेगा, और NH4 प्लस भी C अल्फा ही बनेगा। सो OH माइनस का C अल्फा बनेगा, C की वैल्यू हमें गिवन है, सो C की वैल्यू Kb, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज स्मॉल, अभी अल्फा की वैल्यू स्मॉल है, ये तुम कब कर सकते हो, जब तुम्हें वीक एसिड और वीक बेस गिवन हो, तब तुम ऐसा कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में ऐसा नहीं करना। क्या कर सकते हो कि ये जो नीचे जो है, मतलब C माइनस सी अल्फा, तो ये जो अल्फा है वो बहुत ज्यादा छोटा है,
क्योंकि वीक एसिड है तो ज्यादा आयनाइजेशन होगा नहीं, या वीक बेस है तो भी ज्यादा आयनाइजेशन होगा नहीं। ज्यादा आयनाइजेशन नहीं होगा मतलब सी में से सी अल्फा बहुत ही छोटा है। सो इफ सी अल्फा इज वेरी 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 लेस देन दी सी, देन हम सी अल्फा को इग्नोर कर सकते हैं। सी अल्फा को इग्नोर कर दिया तो ये अल्फा यहाँ से खत्म हो गया, ये अल्फा यहाँ से निकल गया क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है, बहुत छोटी है। तो फिर डायरेक्टली ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ना करोगे तो भी आंसर आएगा और करोगे तो भी आंसर आएगा, क्योंकि वो ऐसा समझो कि 0.00 के बाद आंसर चेंज होगा, तुम्हारा मेन आंसर है वो तो सेम ही रहने वाला है। ओके, सो इग्नोर करोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। So the value of alpha is small, therefore the quadratic equation can be simplified by neglecting the alpha in comparison to the 1। मतलब 1 की कंपेयर में तुम अल्फा को इग्नोर कर सकते हो, तो ये क्या हो गया, kb is equals to क्या हो गया, c alpha square। डन। तो in the denominator on the right hand side of the equation and thus kb is equals to c alpha square। now c की वैल्यू तो पता है, kb की वैल्यू तुम्हें निकाल लेनी है टेबल में से। ओके, सो kb की वैल्यू क्या है, 1.77 into 10 raised to -5 टेबल में से निकालनी है, गिवन होगी मतलब हमें गिवन होगी। ओके, तो वो निकाल दी तो अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी 0.018। वही तो फाइंड करने को बोला था क्या, कि भाई डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ढूंढो, अल्फा ढूंढ लिया, अल्फा मिल गया मतलब पूरे इक्वेशन में एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन सबका पता चल गया। इसका है एमोनिया का रहेगा C माइनस सी अल्फा, और इसका रहेगा C अल्फा, इसका रहेगा C अल्फा। C की वैल्यू पता है, अल्फा की वैल्यू ढूंढ ली है। ओके, देन अब नेक्स्ट क्या है, pH फाइंड करो। क्या बोलो, pH फाइंड करो। हमें तो किसकी वैल्यू मिली है, OH माइनस की कंसंट्रेशन मिली है। C अल्फा किसका कंसंट्रेशन है, OH माइनस का और NH4 प्लस का। तो भाई pH ढूंढने के लिए तो H का H3O प्लस का कंसंट्रेशन या H प्लस का कंसंट्रेशन चाहिए, तो है नहीं। ओके, तो वो कहां से लाना है, KW में से। ओके, कांतिलाल वोहरा। सो कांतिलाल वोहरा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि H3O प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन, इसकी वैल्यू तो पता है 10⁻⁻14। उसके नीचे OH माइनस का कंसंट्रेशन वो कितना है, C अल्फा, वो तो तुमने ढूंढ लिया है। सो C अल्फा इन्होंने गिना ही होगा ना। ओके, ये रहा C अल्फा इज इक्वल्स टू 9.4 into 10⁻⁻4। कहाँ वैल्यू, ये 9.4 into 10⁻⁻4, ये रहा ये वैल्यू। ओके, तो ये तुम्हें क्या मिलेगा आंसर, H3O प्लस का कंसंट्रेशन। H3O प्लस का मिल गया मतलब pH मिल गया, कैसे, माइनस लॉग बेस 10, और ये जो तुम्हारा ऊपर आंसर आएगा उसका तुम माइनस लॉग ले लो। लॉगरिथम वाली मेथड जो हमने देखी थी और माइनस में चेंज करना है वो भी देखा था। सो दैट वो सब देख लेना तुम वीडियो में। ओके, माइनस लॉग वाला क्योंकि इंपॉर्टेंट है, नहीं तो न्यूमेरिकल आगे होगा ही नहीं। बुक में तो आंसर है और बुक में साइंटिफिक कैलकुलेटर से आंसर दे दिया है, तुम्हें यूज करने की परमिशन नहीं है, तुम्हें लॉग टेबल ही यूज करना है। ओके, सो अच्छे से देख लेना। अभी रिसेंट लेक्चर में ही मैंने लॉग और एंटी लॉग दोनों कैसे ढूंढते हैं वो भी बताया है। ओके, यही चैप्टर के लास्ट 2-3 लेक्चर्स में। सो ये हमने pH भी ढूंढ लिया। अब क्या करना है भाई, देखो वो जो था वहां तक का ढूंढ लिया है। कैन बी टेकन कैलकुलेट आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ दी, नहीं कहाँ गया, ये रहा, डिटरमाइन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एंड pH, तो वो फाइंड कर लिया पहला सेंटेंस वाला। अब नेक्स्ट कैलकुलेट द आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ एमोनिया। एमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड कौन है, ये NH4 प्लस। तो अब NH4 प्लस का भी ढूंढना है, तो NH4 प्लस को तुम डाल दो किसमें, पानी में। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये अब क्या है, एसिड है तो बेस बन जाएगा, NH3 बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा H3O प्लस। तो तुम्हें जो Ka की वैल्यू मिलेगी वो तुम्हें लिखनी है। ओके, सो कहाँ गए, ये रहे। ओके, ये तुम्हारी pH मिल गई। नाउ यूजिंग द रिलेशन Ka into Kb is equals to Kw, using the value of Kb for ammonia, वो तो हमने लिखे ही है। ओके, सो ये तो डायरेक्टली रिलेशनशिप का यूज किया, अदरवाइज तुम ऐसे भी कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। ओके, सो Ka is equals to वो फॉर्मूला लगा दिया, Kw की वैल्यू पता है और Kb की वैल्यू हमने ढूंढी है, टेबल पर से ढूंढी है मतलब गिवन ही है। ओके, तो दोनों वैल्यू रख दी तो हमें Ka की वैल्यू मिल गई। अंडरस्टूड। तो अगर ऐसा बोल रहे हैं हमें, देखो कि
ऑल्सो कैलकुलेट द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड, तो तुम्हें फिर ये पूरा करने की जरूरत नहीं है कि भाई यहाँ पर NH3 का कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे NH4 का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, क्योंकि ये सब करने की जरूरत, हम सोचेंगे भाई ये कितना बना है। अब देखो NH3 C अल्फा जितना बना था, कौन सा NH4+ C अल्फा जितना बना था, मतलब C अल्फा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो गया। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वो जो 0.05 मोलर बोला था वही किसका हो गया है, NH4 का हो गया है। अब मतलब वो C बन गया है, जो C अल्फा था वो क्या बन गया C। अब उसमें से वापस C अल्फा, तो वो पूरा न्यूमेरिकल फिर से करना पड़ेगा, बट हमारे पास तो फॉर्मूला है। सो फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यू रखो KW = KA × KB। डन। तो वो वैल्यू रखेंगे तो हमें डायरेक्टली K की आंसर मिल जाएगा। डन। ओके, नाउ नेक्स्ट थियरी हम देखते हैं। ओके, दैट इज द डाई एंड पॉली बेसिक एसिड एंड डाई एंड पॉली एसिडिक बेसिस। ओके, सो सबसे पहले तो डाई। ओके, यहाँ जो वर्ड है उस पे देखे तो मोनो के लिए, जैसे अभी तक जितने भी हमने एसिड देखे और बेस देखे वो सारे मोनो थे। मोनो थे मतलब क्या, या तो एक H+ लेंगे या एक H+ देंगे, या तो एक OH- रिलीज करेंगे या तो एक OH- देंगे। ओके, रिलीज करेंगे और लेंगे। ओके, एक एक ही, दो नहीं। जैसे कि HCl है तो H+ दिया, बन गया Cl-। ओके, NH3 है तो उसने एक ही H दिया, देखो तीन H थे उसके पास, तीन H थे। अब वो बेस है तो वो तो H+ लेगा। ओके, सो क्या बन जाएगा NH4+। अब NH4+ क्या है, वो कॉन्जुगेट एसिड है, उसका अभी हमने पानी में डाला था तो उसने भी एक ही H दिया वापस। दो, वो तो 4 थे उसके पास, तो NH4+ था तो एक ही क्यों दिया, 4 नहीं दिए। मतलब जो एक H+ गिवर और टेकर हो, ओके, वो सारे मोनो है। 2 H+ भी हो सकते हैं। ओके, मतलब कि दो बार H+ वो रिलीज कर सकता है। ऐसे एसिड जैसे कि हम H2SO4 ले लें, क्या ले लें, H2SO4 को पानी में डाल दिया हमने तो वो एसिड है तो उसने H+ रिलीज कर दिया, तो क्या बन गया HSO4- प्लस H3O+। डन। अब ये क्या है हमारा एसिड, ये क्या है कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस है, अदरवाइज वो एसिड के तौर पे भी वर्क करता है। क्यों, क्योंकि अभी इसमें से भी वो H+ निकाल सकता है। मतलब ये कॉन्जुगेट बेस भी है और एसिड भी है। एसिड कब, अगर H+ निकाले तो एसिड, और बेस कब, जब H+ एक्सेप्ट करे तो H+ ने इसने तो दे दिया तो अभी वापस ले भी सकता है, तो मतलब बेस है वो। और एसिड भी है क्यों, क्योंकि अभी भी H+ है, वो दे सकता है। इफ यू कंसीडर कॉन्जुगेट बेस को एसिड, देन ये मैंने वापस पानी में डाल दिया। ओके, एसिड कंसीडर करके तो क्या होगा, और एक H+ दे देगा वो, तो H में से H+ चला गया तो SO4 माइनस तो था ही, लेकिन और एक प्लस चला गया तो मतलब SO4 - 2 हो गया। समझ में आया। तो दो बार इसका आयोनाइजेशन हो सकता है, 2 बार, तो इसको क्या बोलेंगे, डाई। 2 बार हो सकता है तो डाई। ओके, एक ही बार में खत्म हो जाए तो उसको मोनो बोलेंगे। मतलब मोनो बोलेंगे नहीं, जो हमने अभी तक किया वो सारे मोनो ही थे। अब 2 बार हो सकता है उसको हम बोलेंगे डाई। कई ऐसे एसिड बेस है जिसमें मोर देन 2 होगा, भाई 2 होगा तो डाई, 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा, 4 होगा तो टेट्रा, ओके, 5 में पेंटा। सो ये तो फिर बढ़ता ही जाएगा। तो क्या ऐसे ही फिर हम नाम रखे, तो बोले नहीं, 2 के लिए डाई रखो। उसके बाद जितने भी ज्यादा हो सबके लिए क्या, पोली। जैसे पॉलीमर, प्लास्टिक, हम कैसे एक से ज्यादा हो, हमने 8th में डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक से ज्यादा, मतलब एक नहीं, 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा, 2 होने चाहिए या 2 से ज्यादा होने चाहिए। मतलब इन शॉर्ट बोलने वाले थे 2 से ज्यादा मतलब 3, 4, 5 वैसे होने चाहिए। 2 होंगे तो डाई बोलेंगे। ओके, बट उससे ज्यादा है तो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ इन अ लॉन्ग चेन, ऐसे। सो हम पोली वर्ड यूज करते थे। तो वैसे ही यहाँ पर ज्यादा हो तो हम डायरेक्टली ट्राई, टेट्रा, पेंटा ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, डायरेक्टली बोल देंगे पोली।
ओके पोली एसिड ऐसे. सो डाई एंड पोली बेसिक एसिड्स एंड डाई एंड पोली एसिडिक बेसिस. ओके चलो देखते हैं. सम ऑफ द एसिड्स लाइक ऑक्सोलिक एसिड. हाँ हाँ पी लो. यस 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 नीचे ही रह गया है, लाना है. नीचे से ले लो कोई बात नहीं. जाओ नीचे से बोतल लेके आओ डायरेक्ट. कोई नहीं है, खत्म ही करना. हाँ बट अभी भी 20 मिनट जैसा होगा. ठीक है जाते समय. ओके चलो मैं लेके आऊँ फट. लेना. हाँ लेके आओ लेके आओ. आओ ले लो. तुम्हारी मर्जी, तुम दोनों की मर्जी. चलो. So some of the acids like oxalic acid, sulfuric acid, phosphoric acids have more than one ionizable proton per molecule of the acid. जैसे अभी हमने देखा सल्फ्यूरिक एसिड. काव्या है ना, हाँ तो उसको बोल दो ना क्या बोल दूँ? पानी लेके आए. गई क्या? अभी तो नहीं है. नहीं है गई तो रहने वाली थी. ना, पता नहीं नीचे वो मम्मी के साथ टाइम पास वो करती है. अच्छा. सो अभी जैसे हमने H2SO4 का देखा तो वैसे ही बता रहा है. देखो सल्फ्यूरिक एसिड. सच एसिड्स आर नोन एज पॉलीबेसिक और पॉलीप्रोटिक एसिड. क्या? पॉलीप्रोटिक एसिड. पहले नाम समझो. पॉलीप्रोटिक. प्रोटिक मतलब कौन? प्रोटॉन का डोनर. प्रोटॉन. एसिड क्या करता है? प्रोटॉन. हम प्रोटॉन का ही लेन देन करते हैं तो इसीलिए उसका नाम दिया है प्रोटिक. तो उसको बोला जाता है पॉलीबेसिक और पॉलीप्रोटिक एसिड. पॉलीप्रोटिक एसिड को बोलते हैं पॉलीबेसिक. तुम यही नाम याद रखो. अभी वो बेसिक वाला छोड़ो. मेनली H+ डोनेट करे दैट इज एसिड. तो भाई ये एसिड तो है एसिड. बट एक से ज्यादा करे, 2 करे तो डाई, और 2 से ज्यादा करे तो पोली. तो पॉलीप्रोटिक एसिड. 2 करे तो डाईप्रोटिक एसिड. समझ में आया ये नाम? ओके अब आगे देखो. द आयनाइजेशन. हाँ हाँ पोली बेसिक मतलब वो अभी रुको ना. वो बेसिक छोड़ो, पहले अभी मेन समझो, फिर वो ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा. ओके सो हमें पता है कि